वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम योगेश्वर है और आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे लैटिट्यूड्स। सबसे पहले समझते हैं कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जब भी हमें किसी जगह की लोकेशन जाननी हो तो उसके लिए हमें एक ग्रिड पैटर्न चाहिए। जैसे आपने देखा हो कोई ग्राफ है, उसमें मैं कहूँ एक पॉइंट है 2,3, इसका मतलब है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स और वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट है। तो इससे ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन यूनिक हो जाती है। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा पूरे ग्राफ पे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,3। ऐसे ही जब हमें हमारी धरती पे कोई भी लोकेशन निकालनी हो कि ये जगह कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ग्रिड पैटर्न बनाना पड़ता है। उसी के लिए हम सहायता लेते हैं इमेजिनरी लाइंस की। और ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, दो तरीके की होती हैं। सबसे पहली जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो हैं हमारी लैटिट्यूड्स। और फिर होती हैं हमारी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मेन लैटिट्यूड। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इमेजिनरी लाइंस हैं। पूरी धरती पे कहीं पे भी ऐसे लाइन खींची नहीं हुई है, ये सिर्फ हमने अपनी सहूलियत के लिए इन्हें बनाया हुआ है, इमेजिनेशन में बनाया हुआ है, जिससे हम उस जगह की लोकेशन निकाल सकें। चलिए, अब याद कैसे रखें, तो याद रखना है लेटिट्यूड, जो लेटे हुए हैं वो लेटिट्यूड है, इसीलिए इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस लेटिट्यूड। अब ये जो लेटिट्यूड है, इनमें कुछ लेटिट्यूड्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर में क्या खास है, तो इक्वेटर के नाम से आपको पता रहना चाहिए, इक्वेटर जो धरती को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे वो इक्वेटर। तो 0 डिग्री जो लेटिट्यूड है उसका नाम हमने रखा है इक्वेटर, और ये हमारा जो पूरा प्लेनेट है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो धरती को यदि स्फेरिकल माने और स्फेयर को 2 बराबर हिस्सों में बांटें तो हमारे पास बचता है हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ साइड में आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ में आता है वो सदर्न हेमिस्फीयर। अब ऐसे ही क्या है, धरती के सेंटर से जो भी इनका एंगल बनता है उसी एंगल पे उस लैटिट्यूड का नाम आता है। देखिए, समझते हैं कैसे। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, जैसे इसको समझाने के लिए यहाँ पे हमने मान लिया है सेंटर है, यहाँ से जो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कौन सा है, हमारा इक्वेटर। ऐसे ही 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब हमारा एंगल कितना रह जाएगा, वो रहेगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रहेगा तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, उस टाइम पे कहेंगे कि ये लैटिट्यूड है 90 डिग्री लैटिट्यूड। जब वो नॉर्थ में होता है तो नॉर्थ पोल, और साउथ में जब 90 डिग्री साउथ आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे सारे के सारे लैटिट्यूड्स बनते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, तो बिल्कुल हैं। एक हम पढ़ चुके हैं, वो है हमारा कौन सा, 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर के बाद जब नॉर्थ में जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखने हैं सारे के सारे। फिर ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसका नाम है आर्कटिक सर्कल। और फिर उसके ऊपर जो आता है वो है 90 डिग्री नॉर्थ, एंड दैट इज आवर नॉर्थ पोल। अब इसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यहीं पे ये जो लीला है नॉर्थ पोल की वो समाप्त होती है। फिर आते हैं नीचे, तो साउथ में 23.5 डिग्री जो साउथ है उसको हम बुलाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 डिग्री है उसे हम बुलाते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। और जो लास्ट में आता है हमारा 90 डिग्री साउथ, उसे हम बुलाते हैं साउथ पोल। अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स को एक और नाम से जाना जाता है, लैटिट्यूड्स को हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वो क्यों बोला जाता है, तो देखिए, ये जितनी भी लाइन है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जितनी भी लाइन है ये सब आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसीलिए सारे लैटिट्यूड्स आपस में पैरेलल होते हैं, इसलिए बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये जो लैटिट्यूड है, इसमें सारे जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी लेंथ बराबर नहीं है। इसमें एक जो है हमारा सबसे बड़ा होगा, दैट इज आवर इक्वेटर। तो याद रखना है, सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री। सभी की जो लेंथ है डू नॉट हैव सेम लेंथ, इन सब की जो लेंथ है वो बराबर नहीं होती है, वो घटती है। कहाँ से कहाँ तक, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इनकी लेंथ घटती चली जाती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है, और सबसे छोटे हमारे पोल्स हैं, 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ साउथ पोल।
और असल में तो ये इतने छोटे हैं कि ये क्या है, सिर्फ एक पॉइंट है। ठीक, अब फिर सवाल आएगा कि टोटल कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं हमारे पास 90 नॉर्थ के अंदर, 90 साउथ के अंदर, एक हमारा इक्वेटर, तो इसीलिए टोटल आता है 181। अगला क्वेश्चन बनता है लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, तो लाइंस में याद रखना है हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 तो हमारे पास क्या है, पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए लैटिट्यूडनल लाइंस है तो वो कितनी हमारी 179 है। अगली चीज़ है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं, क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है वो आपस में बराबर होता है, इसीलिए 2 लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होगा आपस में वो हमेशा सेम रहता है। और कितना है, वो है हमारा 111 किलोमीटर। ये चीज़ याद रखनी है, दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है, आपस में दूरी है, वो बराबर है। कोई भी जो लैटिट्यूड है वो आपस में बराबर नहीं है कि लैटिट्यूड की लेंथ यदि आपको दे दे और कह दे कि ये बराबर है, तो नहीं है। सभी लैटिट्यूड्स की जो हाइट जो लेंथ है वो घटती हुई चली जाती है इक्वेटर से पोल की तरफ, लेकिन बीच का जो डिस्टेंस है, आपस में जो डिस्टेंस है, वो क्या है, वो हमेशा सेम है। अब लैटिट्यूड्स की बात करें तो इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है, तो ना तो इक्वेटर पास होता है, ना ही हमारा कोई और लैटिट्यूड है जो पास होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले लैटिट्यूड्स हैं उनमें से एक जो पास होता है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब ये जो हमारे स्टेट हैं, कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के जो पास होता है, वो है हमारे 8 स्टेट। याद कैसे रखेंगे, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मैच। ठीक है, तो इससे क्या याद रहेगा, गुजराती राजा से राजस्थान, मेड से एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, चीफ से छत्तीसगढ़, जस्टिस से झारखंड, विन से डब्ल्यू यानी कि वेस्ट बंगाल, THE दा से क्या है हमारा त्रिपुरा, और मैथ से हमारा मिजोरम। तो 8 स्टेट हैं जिनसे हमारी क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारी एक रिवर है, उस रिवर का नाम है माही। माही रिवर की खासियत क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। ठीक है, याद रखना, ये भी आपका CDS का पेट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, 8 स्टेट से होता है। इसी के साथ मेन चीज़ हमें यही याद रखनी है, और ये जो है हमारे, ये अभी आप कहोगे 23.5 डिग्री ही क्यों बनाया, 66.5 डिग्री ही क्यों बनाया, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हमारी जो प्लेनेट है अर्थ, इसके ऊपर कुछ जो रीजन्स होते हैं, जैसे मैं इस रीजन की बात करूं, ये जो बीच में हमारा रीजन है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ तक, इस रीजन को बोला जाता है, ये है हमारा हीट सरप्लस रीजन, जिसको आप बोल सकते हो क्या है, हमारे ट्रॉपिकल जोन्स हैं। जबकि ये जो ऊपर वाले रीजन है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है हमारा हीट डेफिसिट रीजन्स। समझे? आगे चल के जब हम देखेंगे कि जो हमारे प्लेनेट है इस पे टेम्परेचर वेरिएशन कैसे आते हैं, प्रेशर वेरिएशन कैसे आते हैं, तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत काम के रहेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम कवर करेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।